31वां। ॐ विभूरसि प्रवाहणो वह्निरसि हव्यवाहनः स्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदाः। 32वां। ॐ उशिगसि कविरंहारिरसि बम्भारिरवस्युरसि दुवस्वाञ्छन्ध्युरसि मार्जालीयः सम्राडसि कृशानुः परिषद्योऽसि पवमानो नभोऽसि प्रतक्त्वा मृष्टोऽसि हव्यसूदनरितधामासि स्वर्ज्योतिः। ये 2 मंत्र ही तैयार करें। जी, तो अभी हम इसमें कुछ जो विशेष स्वर हमको दिख रहे हैं, 2 मंत्र आपने देखे, इसमें आपकी जो लिखा हुआ है इसमें स्वर नहीं है, लेकिन जिनके पास पुस्तक होगी उनको स्वर दिख रहे होंगे। जी गुरुजी। चलिए, तो इसको चलिए मैं फिर बाद में बताता हूँ, अभी सबके पास नहीं उपलब्ध है। देखिए, कुछ स्वर के विषय में और आपको बताना था। पिछली बार जो हमने बात की थी 5 प्रकार के स्वरित होते हैं, है ना। उदात्त, अनुदात्त और निघात अर्थात सन्नतर, फिर स्वरित और प्रचय। ये 5 प्रकार के स्वर मैंने बताने का प्रयास किया था। उसमें से जो स्वरित विशेष ध्यान रखना है, तो वैसे 3 प्रकार के भी हम विभाग कर सकते हैं उनके। 3 विभाग करेंगे तो पहला सन्निधिज या उदात्ताश्रित हो जाएगा। पहला वाला जो है वो अलग हो गया, बिल्कुल सबसे अलग। 5 जो किए थे उसमें हमने सूत्र ध्यान में लाया था, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, अर्थात ऐसा स्वरित जो उदात्त के कारण से, जो उदात्त के बाद में अनुदात्त होता है उसको स्वरित आदेश होता है। तो उदात्त के कारण से यहाँ पर उदात्त कारण बन रहा है उसमें, है ना। उदात्त होगा तो उसके बाद जो अनुदात्त होगा उसके, तब वो अनुदात्त जो है वह स्वरित आदेश हो जाएगा। तो ये आश्रित है उदात्त पर, इसलिए उदात्त आश्रित कहते हैं इसको, या इसको सन्निधिज भी बोलते हैं। और दूसरा विभाग हम कर सकते हैं असंधिज, स्वतंत्र स्वरित भी कहते हैं इसे। तो ये है प्रत्यय स्वर से जो स्वरित होते हैं, उसमें उदात्त का आश्रय नहीं होता है, लेकिन प्रत्यय को ही स्वरित कह दिया गया है। और बाद में, क्योंकि पहले धातु आती है फिर बाद में प्रत्यय आता है, तो प्रत्यय बाद में आने से प्रत्यय का स्वर बलवान होता है। तो इस कारण से जो प्रत्यय स्वर से स्वरित होता है उसके लिए एक ही सूत्र है, तित स्वरितम। तो ये है स्वतंत्र स्वतंत्र स्वरित, इसको
स्वतंत्र स्वतंत्र स्वरित कह सकते हैं और असंधिज भी कह सकते हैं, संधि नहीं है इसमें। और तीसरा प्रकार संधिज। तो संधिज के अंतर्गत बाकी के जो बचे तीन, पांच हमने बताए थे, पांच की बात हुई थी। तो पहला उदात्ताश्रित था, दूसरा प्रत्यय स्वर से स्वरित ये कहा था। तो इन दोनों की बात हो गई। पहला उदात्ताश्रित मतलब सन्निधिज, अर्थात उदात्त की सन्निधि से जो उत्पन्न होता है ऐसा स्वरित हुआ। सन्निधि मतलब निकटता। दूसरा स्वतंत्र स्वरित या असंधिज स्वरित, या उसको हम प्रत्यय स्वर से स्वरित ऐसा कह सकते हैं। तो तित स्वरितम इससे ये होता है। और इस जो दूसरा वाला जो है, अर्थात जो स्वतंत्र स्वरित जिसको कह रहा हूं प्रत्यय स्वर से होता है, तित स्वरितम सूत्र लगता है, वह जो स्वरित है उसको जातीय स्वरित भी कहते हैं। नाम ये नोट कर लीजिएगा, जातीय स्वरित है ना, नाम है उसका। फिर जो हम तीसरा प्रकार हमने कहा संधिज, तो मतलब संधि से जो होते हैं, संधि से स्वरित उत्पन्न होता है जो, तो उसमें तीन विभाग हो गए। पहला हो गया अभिनिहित स्वरित। इसमें एंगा पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पूर्व रूप एकादेश होने पर अकार परे रहता है और एंग पूर्व में होता है। एंग मतलब ए ओ, ए ओंग, ए ओ है ना जी। तो ये जो होता है इसको अभिनिहित स्वरित भी कहते हैं। और फिर ये जैसे हम अ, संध्या के मंत्र हैं उसमें योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस इस तरह से करते हैं। तो योस्मान, तो यो में उदात्त है और असमान ये अलग पद है। असमान में जो अ है वह अनुदात्त है। तो जब इसकी संधि होगी, पूर्व रूप एकादेश होगा इंगा पदांता दति से, तो स्वरितोवान उदात्ते पदादो ये सूत्र है। इस सूत्र से अ को पूर्व रूप होके केवल यो बचेगा। तो जो यो उदात्त था उसमें अ अनुदात्त मिल जाने के कारण से उसको स्वरित हो गया इस सूत्र से, स्वरितोवान उदात्ते पदादो से। तो यहां पर जो ये स्वरित है ये अभिनिहित स्वरित है, ये संधि के कारण से आया है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो तो व्याकरण के हिसाब से समझ लेंगे, और जो नहीं पढ़े व्याकरण अभी, उनको केवल इतनी बात समझनी है कि इसमें संधि हो रही है। संधि होने के कारण से यहाँ पर वैसे स्वरित नहीं था, यो में उदात्त था, असमान के अ में अनुदात्त था, लेकिन क्योंकि इसकी संधि हो गई तो इसके कारण से वो स्वरित आ गया है। जी, एक हाथ खड़ा है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? बोले अनम्यूट करके। जी, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि जो हमें ये मंत्र का आप देते हैं, इसको जैसे आज आपने पढ़ा, आज ही दे दें तो हम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जी, वो आज ही या आज या कल में पहुंच मिल जाता है, ग्रुप में आ जाता जी, है। जी जी, धन्यवाद। आप चेक कीजिएगा। जी, तो यहाँ पर हम
अभिनिहित स्वरित, संधिज में 3 विभाग, उसमें सबसे पहले अभिनिहित स्वरित हमने समझा है, उसमें उदाहरण हमने योस्मान ये वाला लिया। और इसके बाद में चौथे नंबर पे था, जो इसके संधिज में दूसरे नंबर पे आएगा, वो प्रश्लिष्ट स्वरित है। इसमें भी संधि के कारण से ही हो रहा है। प्रश्लिष्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर 2 स्वर जुड़ जाते हैं, और उसमें सूत्र लगता है अकह सवर्णे दीर्घः। तो एक मंत्र आता है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। तो दिवीव यहां पर जो है, दिवी और इव, ये 2 अलग अलग पद, इन दोनों में सवर्ण अच अर्थात इकार है ना, ये है। इसके कारण से यहां सवर्ण दीर्घ का आदेश हो जा रहा है, दीर्घ ई हो जा रहा है। तो यहां पर जो दिवी है, उसमें दी में जो ई है वो तो अनुदात्त है, लेकिन वी में जो ई है वह उदात्त है। फिर जो इव पद है, उसमें ई और व में जो अ है, वो दोनों ही अनुदात्त हैं। तो क्योंकि वी में जो ई है वह उदात्त है, और परे ई है वो अनुदात्त है, तो यहां पर भी जब संधि होगी और दीर्घ ई होगा, तो स्वरितो व अनुदात्ते पदादो उसी सूत्र से स्वरित हो जाएगा। और स्वरित होगा तो उदात्त भी हट जाएगा और अनुदात्त भी हट जाएगा, और दीर्घ ई आएगा, उसके ऊपर स्वरित का चिन्ह ऊपर खड़ी हुई रेखा लग जाएगा। तो ये कैसा हुआ? प्रश्लिष्ट स्वरित हुआ। ये दूसरे प्रकार की संधि, जो संधिज में दूसरे प्रकार का आ गया, और जो 5 प्रकार के हैं उसमें चौथा हो गया। फिर 5वां है क्षैप्र स्वरित। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8वें मंत्र में योयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो, और ये मैंने बताया भी था, इसमें इको यणची लगता है। तो युयोधि एक पद है और अस्मद दूसरा पद है। इसमें यू में जो उ है वो अनुदात्त है, यो में जो ओ है वो सन्नतर है, अर्थात निघात कह सकते हैं उसे, और धी में जो ई है वो उदात्त है। यो में जो ओ है वो भी अनुदात्त है, लेकिन क्योंकि धी में ई जो है वो उदात्त है, इसके कारण से पूर्व में जो अनुदात्त है वो सन्नतर हो गया है। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर है ना, उस सूत्र से। तो ये तो हमारा युजोधि की स्वर की स्थिति हो गई। फिर अस्मद, उसमें अ जो है वह अनुदात्त है। सकार के, सकार तो व्यंजन है, म में जो अ है वो उदात्त है, और दकार वो भी स्वर नहीं है, वो तो व्यंजन है। तो अब यहां पर हमारे जो संधि हो रही है वो युयोधि में जो ई है उसको इको यणची से अच मतलब अपरे मिल रहा है हमें, इसके कारण से ई को य आदेश हो रहा है, और य आदेश हो रहा है। तो अब यहां पर
जो उदात्त है वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि उसके स्थान पे तो य हो जा रहा है, और अ उसमें जाके मिलेगा य में। तो ये जो अ है, य में जो अ आएगा वो स्वरित होगा। उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितोदात्तस्य, ये एक सूत्र है इससे। तो ओम गुरुजी। यहाँ पर जी, गुरुजी सूत्र एक बार फिर से बोल दें। उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितोदात्तस्य। जी धन्यवाद गुरुजी। तो यहाँ स्वरित हो जा रहा है। तो अब ये जो स्वरित हो रहा है, ये क्षैप्र स्वरित कहलाता है। इको यणची से जो भी होगा उसको, उसका नाम है क्षैप्र स्वरित। और ये सारे संधिज हैं, तीन मैंने बताए, अविनिहित, प्रश्लिष्ट और क्षैप्र। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? तीनों ही संधिज हैं। सामान्य रूप से यजुर्वेद में कंप की व्यवस्था नहीं बताई जाती। कंप की व्यवस्था क्या नहीं बताई जाती? यजुर्वेद की जो शुद्ध शाखा, जो मूल शाखा मानी जाती है, माध्यन्दिन शाखा, उसमें जो वाणी से स्वर का पाठ अभी उपलब्ध नहीं होता है, वो हस्त संचालन से ही होता है यजुर्वेद में। तो जब वो है ही नहीं तो कंप की व्यवस्था भी नहीं है सामान्य रूप से। लेकिन काण्व शाखा में जो यजुर्वेद की है वो ऋषि की प्रोक्त है, क्योंकि है वो यजुर्वेद से ही संबंधित, लेकिन ऋषि प्रोक्त होने के कारण से उसमें भेद है थोड़ा, मूल जो संहिता है उससे। तो उसका लेकिन वहां पर जो स्वर सहित वाणी से भी पाठ मिलता है। बाकी ऋग्वेद में हमें ऐसा बताया गया कि ऋग प्रातिशाख्य जो है उसमें कंप को दोष बताया गया है। यद्यपि जो परंपरागत ऋग्वेद के जो मिलते हैं पाठ, उनमें कंप होता है। लेकिन अगर हम प्रातिशाख्य के हिसाब से देखेंगे, जो उच्चारण का विधान करता है ऋग्वेद के मंत्रों के, तो वहां कंप का निषेध है, मतलब उसको दोष के रूप में गिना गया है। और लगभग सभी के कंप इसमें चार प्रकार के ऋग्वेद के उच्चारण परंपराएं हैं। काशी की है, मद्रास की है, श्रृंगेरी की है और केरल की है। तो तीन जो पाठ हैं, इनमें जो कंप होता है वो लगभग लगभग समान है, थोड़े बहुत समय का अंतर है। लेकिन कंप भी कैसा है? क्योंकि स्वरित ही कंप होता है, स्वरित में ही कंप होता है। कंप का मतलब हुआ कि जो हमने पढ़ा कि पूर्व की आधी मात्रा उदात्त और शेष अनुदात्त होती है। इसके विषय में हमने पिछले कक्षा में भी चर्चा की थी कि स्वरित में पहले की आधी मात्रा उदात्त होती है और बाकी अनुदात्त होती है। तो लेकिन जो कंप होता है उसमें पहले अनुदात्त लेते हैं और बाद में
उदात्त कर देते हैं, मतलब जो बोलने का ढंग है। तो इस कारण से, और दूसरा जो कारण है कि वो परंपरा जो है, यद्यपि जिन लोगों ने उसको सुरक्षित रखा है वो अत्यंत आभार और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उसको इस रूप में देखा जाता है कि भाई अगर प्रातिशाख्य के अनुकूल शुद्धता की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि ये त्रुटिपूर्ण है प्रातिशाख्य के अनुसार। तो इसलिए हम ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त लेंगे उसमें कंप नहीं लेंगे, सामान्य रूप से स्वरित को उदात्तर करके चलेंगे। तो वो उसका अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिससे जानकारी हो जाए तो उसके बाद में फिर करने में आसानी होती है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में यद्यपि कंप की व्यवस्था है, अथर्ववेद में भी है, लेकिन ऋग्वेद के विषय में ये विशेष है कि वहां पर कंप को दोष माना गया है ऋग प्रातिशाख्य में। और कंप जहां पर भी आता है, जो जितनी भी परंपराएं, चारों परंपराएं, वहां पर जो स्वरित ऐसा हो कि उसके बाद में उदात्त आया हो। सामान्य रूप से स्वरित के बाद में नियम क्या है? स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम। तो स्वरित के बाद वाले जितने भी अनुदात्त उनको एक श्रुति हो जाती है। तो सामान्य नियम तो ये है, लेकिन क्योंकि कोई प्रत्यय स्वर से उदात्त आ सकता है, किसी कारण से उदात्त आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब स्वरित के बाद में उदात्त आता है, ऐसी ही स्थिति में कंप होता है, और कोई स्थिति नहीं है जिसमें कंप हो। और इससे अगली बात ये कि इसमें जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह मैं बता रहा था, तो उच्चारण की दृष्टि से तो हमने बात की थोड़ा सा उसके विषय में। ये जो चिन्ह होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे? तो ऋग्वेद में जो जातीय स्वरित होता है, उसका सामान्य जो ऊपर खड़ी डंडी होती है वही चिन्ह होता है। जातीय स्वरित अर्थात जो असंधिज है। असंधिज मतलब जो तित स्वरितम से स्वरित आया है प्रत्यय स्वर से। और अगर किसी भी स्वरित के बाद में उदात्त होता है तब कंप का चिन्ह होता है। कंप का चिन्ह कैसा मिलेगा ऋग्वेद में? तो जैसा हिंदी का 3 लिखा हुआ होता है, दो प्रकार के कंप होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। तो दीर्घ का चिन्ह मैं बता रहा हूं, दीर्घ का चिन्ह जहां मिलेगा वो मिलेगा 3 लिखा हुआ हिंदी का होगा, उसके नीचे अनुदात्त जैसा चिन्ह भी होगा और ऊपर स्वरित जैसा चिन्ह भी होगा।
खड़ी ऊपर रेखा और नीचे पड़ी हुई रेखा, ये हो गया दीर्घ कंप। और दूसरा है ह्रस्व कंप। तो ह्रस्व कंप का चिन्ह होगा जो हिंदी का एक लिखा हुआ होता है, या जिनको हिंदी का एक नहीं समझ में आता है वो अंग्रेजी का 9 समझ लें। अंग्रेजी के 9 में जो नीचे पूंछ है वो हटा देंगे, केवल सीधी रेखा बस केवल। उसके नीचे अनुदात्त जैसा चिन्ह, पड़ी हुई रेखा, और उसके ठीक ऊपर स्वरित जैसा चिन्ह, खड़ी हुई रेखा। तो ये कंप हो गया। ये ऋग्वेद में हमको कंप, ह्रस्व और दीर्घ, ये कंप मिल सकते हैं। दूसरा यजुर्वेद में जो जातीय स्वरित होते हैं उसमें समकोण जैसा चिन्ह होता है नीचे की तरफ, जैसे अनुदात्त की पड़ी हुई रेखा होती है उसमें छोटा सा ऊपर को निकला हुआ समकोण भी होगा। तो वो जातीय स्वरित की पहचान होती है यजुर्वेद में। और इसी जातीय स्वरित की एक और पहचान है, नीचे डब्लू जैसा छोटा सा होगा, इसको न्युब्ज कहते हैं। और ये कंप, यजुर्वेद में इसी को कंप भी कहते हैं। अर्थात ये चिन्ह हमको वहीं मिलेंगे जहां स्वरित के बाद में उदात्त भी आ रहा हो, तभी मिलेगा न्युब्ज। अथर्ववेद में जो सामान्य रूप से स्वरित है वो सब जगह एक जैसे ही ऊपर खड़ी रेखा होती है, ऐसे ही अथर्ववेद में भी मिलेगा। लेकिन सामान्य स्वरित जो उदात्ताश्रित होता है उसके अलावा जात्य और संधिज स्वरित जो मिलेंगे अथर्ववेद में, वो अवग्रह चिन्ह जैसा चिन्ह, लेकिन होगा बड़ा सा। अवग्रह तो छोटा सा होता है, उसी माप का होता है, जितने बड़े अक्षर होते हैं अवग्रह चिन्ह उतना ही बड़ा होता है। लेकिन जो ये स्वरित मिलेगा हमें, जात्य और संधिज स्वरित अथर्ववेद में, वो जो अवग्रह चिन्ह होता है उसी को आप समझ लीजिए दुगने आकार का बना लीजिए, लगभग ऐसे मिलेगा वो। लेकिन अथर्व में वेद में भी अगर कंप होंगे, कंप की स्थिति आएगी, यानी कि परे जो है अगर उदात्त मिल रहा है, स्वरित के परे उदात्त मिल रहा है, तभी कंप होगा, ये नियम है। तो ऐसी स्थिति में वही जो 3 और 1 हिंदी वाला, जिस तरह से नीचे अनुदात और ऊपर स्वरित, ह्रस्व और दीर्घ कंप, जैसी व्यवस्था यजुर्वेद नहीं, क्षमा करें, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद में कंप जैसा होता है, वैसा ही कंप का चिन्ह हमें अथर्ववेद में भी मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आज बतानी थी आपको। ये हमको चिन्हों की पहचान करनी है, और चिन्हों की पहचान करके हमें ये समझना है, जो बातें बताई गई हैं उसको हम ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो पहचान बताई गई है वो वहां पर वेद में हमें आगे मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये अपने लोगों को देखना है। तो उसके बाद में फिर हम अभ्यास शुरू करेंगे। और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितनी जगह ढूंढने का प्रयास किया अगली कक्षा में। तो वेद हमारे पास होगा, उसमें हम स्वरों को देखेंगे
और ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सा यहाँ उदात्ताश्रित है, कौन सा यहाँ पर जातीय स्वरित है, कौन सा संधिज है, कहाँ कंप है, कहाँ न्युब्ज है, कहाँ समकोण है। इस तरह से देखेंगे। यजुर्वेद में और ऋग्वेद में, 2 वेदों में देखेंगे। यजुर्वेद का तो हम वैसे सामान्य उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं। एक बात और कहनी है कि हमको अब प्रयास करना है, हम थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कर लेते हैं। हमको बिल्कुल एक श्रुति पढ़ना है, एक ही स्वर से। अब मैं भी प्रयास करूंगा और आप सब भी प्रयास करेंगे। जो त्रुटि है, जब प्रयास करें उसको हम सही कर लें, क्योंकि ये वेद विषय ऐसा विषय है कि अगर इसमें अशुद्धि है तो बहुत पाप लगता है। जो ध्यान ना दे पाप पुण्य पे, वो एक अलग व्यक्ति है, उसका स्तर कमजोर है। पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने वेद कक्षा में जुड़े हुए लोग हैं वो पाप पुण्य पे विश्वास ना रखते हो या उस पर ध्यान ना देते हो। ऐसा नहीं होगा। वेद पर जो ध्यान दे रहा है, इसका मतलब उसको पूरी ईश्वरीय व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। तो हम प्रयास करेंगे एक श्रुति का मतलब बिल्कुल एक ही स्वर से बोलना। तो मैं भी प्रयास करूंगा अगली बार से, जो भी मैं मंत्र बोलूंगा पूरा एक श्रुति में बोलने का प्रयास करूंगा। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके अभी विराम करते हैं। ओम। सादर नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद सभी को गुरुजी। सादर नमस्ते जी। ओम। धन्यवाद।